हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर लूप मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, द लेंथ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1 centimeter. The sides AB and DC are much longer than AD or BC. Find the magnetic force per unit length acting on wire DC due to the wire AB if emitter reads 10 एम्पियर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लूप है। एमिटर की वैल्यू 10 एम्पियर है। करंट यानी कि इस लूप के थ्रू फ्लो हो रही है। अब देखो बेटा, इस जंक्शन पे करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इस पाथ के थ्रू 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और सेकेंड पाथ के थ्रू भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ए डी एंड बी सी, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, यानी कि इन दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। ठीक है, आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर डीसी ड्यू टू वायर ए बी। ठीक है, हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन डीसी पूछा है ड्यू टू ए बी, राइट। अब देखो बच्चे, हमें पता है अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं जिसपे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इनके बीच में मान लीजिए अगर डिस्टेंस आर है, फर्स्ट कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे करंट में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो दो कंडक्टर्स होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में ऐसी फोर्सेस डेवलप होंगी जिसकी वजह से इन दोनों कंडक्टर्स में अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, या फिर टोटल फोर्स सेकेंड कंडक्टर पर फर्स्ट कंडक्टर की वजह से रहेगी F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R इंटू एल के इक्वल। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे और ये टोटल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी कंडक्टर पर अगर आप टोटल फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी तो ये जो कंडक्टर्स होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे। इनके बीच में ऐसी फोर्सेस एक्ट होंगी जिसकी वजह से ये जो कंडक्टर्स होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस इन दो कंडक्टर्स के बीच में एक्ट होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमसे डीसी पर लगने वाली फोर्स पूछी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमसे पूछी है ए बी कंडक्टर की वजह से। अब देखो, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि डीसी पर फोर्स ए बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी है, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 pi r के इक्वल, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो म्यू नॉट है 4 pi इंटू 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल। I1 इज 5 एम्पियर, I2 इज अगेन 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 pi एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स और ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। ठीक है, तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। यहाँ पे 2 आ गया, -2 -7 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 2 ज़ा 10 इंटू 5, ओके 5 2 ज़ा 10, एक 5 बच गया, यहाँ पे लिख लिया। -2 से -7 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 10 रेज टू द पावर -5 ओनली, राइट। तो ये बना बेटा 5, अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, तो -5 + 1 -4 के इक्वल होगा। तो ये आ रही है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर डीसी पर ए बी की वजह से, और ये फोर्स रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।